हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज है डे 23 मेरे 30 डेज़ चैलेंज का। आई स्टार्टेड माय डे विथ माय लैंग्वेज पेपर दैट इज़ खोटा। और यहाँ मैं पानुरी जी के बारे में रिवीजन कर रही थी। जैसे उनका पुकारू नाम था चीनीवास या फिर कवि जी, माता का नाम था दुखनी देवी, पिता का नाम था शालिग्राम पानुरी। उनकी कुछ रचनाएं थी, जैसे पहली रचना थी बाल किरण जो कि प्रकाशित भी हुई थी, तितली थी, मेघदूत, दिव्य ज्योति, राम कथा अमृत, उद्भासल कर्ण, चाबी काठी, जुगे गीता, आंखें गीत, मालक फूल, भ्रमर गीत, हमर गांव, ये सब कुछ उनकी रचनाएं थी। उनकी कविताओं की खासियत ये थी कि वो छायावादी, जनवादी या यथार्थवादी होते थे और भाषा शैली हिंदी खोटा दोनों में होती थी। पानुरी जी को खोटा का भीष्म पितामह भी कहा गया था विश्वनाथ दशरथी राज के द्वारा। खोटा के वाल्मीकि भी कहा गया था, रामदयाल पांडे ने उन्हें कहा था। 1946 में वो साहित्य जगत में प्रवेश किए। पानुरी जी ने कालिदास की रचना मेघदूत का खोटा में अनुवाद भी किया था। पानुरी जी की रचनाओं में यथार्थवादी चित्रण, कल्पनावादी चित्रण, श्रृंगारिक भाव, प्राकृतिक चित्रण, जनवाद चित्रण, प्रगति चित्रण हुआ करता था। 1986 पानुरी जी की हार्ट अटैक से डेथ के बाद 1988 से श्रीनिवास पानुरी साहित्य स्मृति सम्मान भी दिया जाने लगा। सबसे पहले व्याकुल जी को ये सम्मान मिला था। और पिछले 2 दिनों से मैं मोटिवेटेड नहीं फील कर रही थी क्योंकि एग्ज़ाम के डेट्स कुछ आ रहे हैं नहीं एग्जैक्टली, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन हो ही जाता है। तो मेरे पास एक बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो मे बी आप लोगों ने कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। मैं ये बुक पढ़ती हूँ, बहुत टाइम पढ़ा, और जब भी डीमोटिवेटेड फील करती हूँ तो ये बुक पढ़ती हूँ। ये बुक सच में बहुत अच्छी बुक है और ये आपको बहुत तरीके से मोटिवेट कर देगा। तो अगर किसी को इस बुक का भी रिव्यू चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अगर बताएंगे तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि इस बुक का रिव्यू मैं अलग से वीडियो बना करके दे दूँ। अगर मुझे रेकमेंड करना हो तो मैं तो ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि वंस इन अ लाइफ टाइम हम सब लोगों को ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। झारखंड के एग्ज़ाम्स की स्थिति देख कर के कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेशन होता है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि पढ़ाई करें। अगर एग्ज़ाम हो जाए, कभी भी हो जाए, तो बस उस टाइम पे ये नहीं फील होना चाहिए कि पढ़े नहीं थे या थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए था। कमेंट सेक्शन में कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम कब होगा या नहीं होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे खुद को नहीं पता कि ये एग्ज़ाम कब होगा। मैं सिर्फ अच्छा के लिए बस होप कर सकती हूँ। पिछले के 2 दिन तो मेरे बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं थे क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल और मेंटली भी थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रही थी। बट फिर भी आई ट्राइड कि कुछ नहीं से बेहतर तो कुछ है तो कुछ पढ़ लूँ। तो यहाँ पे मैं मैथ्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर रही थी। सॉरी अगर मैं आज लो साउंड करूँ तो। और आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं कि आप लोग मैथ्स के प्रिपरेशन और कहाँ से कर रहे हैं या बाकी अदर सब्जेक्ट्स के भी प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हैं, वो मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा। एंड आई वांट टू थैंक माय ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर। आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन हु कमेंट, और थैंक यू वेरी मच क्योंकि आप लोग मुझे बहुत 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 ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और सच में मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो भी जाती हूँ। पिछले 2 दिनों में अगर मैं उठ के वीडियो बनाई हूँ तो सिर्फ आप लोगों के मोटिवेशन की वजह से। सो दिल से आप सबको थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।